बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एंगुलर के कोर्स में स्टाइलिंग को देखेंगे। आमतौर से जब कोई हम एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो उसमें एक सिंपल तरीका ये होता है कि अगर हमें स्टाइल शीट्स को इस्तेमाल कर लें, अगर हमें स्टाइलिंग करनी है। स्टाइल शीट क्या होती है? एक फ़ाइल होती है .css एक्सटेंशन से, जिसके अंदर कास्केड स्टाइल शीट से आप कहते हैं CSS, जिसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स में मेंशन होते हैं। आप बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पर टेबल का स्टाइल क्या हुआ, आपके हेडिंग का स्टाइल क्या हुआ, और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। और दूसरा तरीका ये कि आप किसी HTML के कंपोनेंट, जो जैसे टेक्स्ट बॉक्स है या कोई लेबल है, आप उसमें जाके भी स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके आप उसमें स्टाइल बता सकते हैं। अभी तक जो हमने एंगुलर पढ़ी है, इसके अंदर क्या हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स देखे हैं। उसमें कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं, और एक अच्छा बड़ा सेटअप है, ठीक है ना। और उसके अंदर हम जब कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर भी ऑप्शन होते हैं स्टाइल को स्पेसिफाई करने के, जो हमने पिछले लेक्चर्स में हम उनको ओवरव्यू ले चुके हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचें इस वक्त यहाँ बैठ के कि अगर हमारे पास index.html के अंदर एक स्टाइल शीट लगी हुई हो और उसके अंदर सारे स्टाइल डिफाइन, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये हुआ कि वो स्टाइल जो है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ, कोई कंपोनेंट बना रहा हूँ जो स्टूडेंट्स की लिस्ट को दिखाती है, या उसमें मिसाल के तौर पर उसका इमेज होता है और साथ में उसका नाम होता है, और इमेज क्या होता है? एक राउंड सर्कल के अंदर होता है, और एक कंपोनेंट का नाम स्टूडेंट्स को लिस्ट करना होता है। तो इससे रिलेटेड जो स्टाइल वो किस तरह डिफाइन होने चाहिए? वो कंपोनेंट के साथ स्टाइल होने चाहिए, कंपोनेंट के साथ डिफाइन होने चाहिए। कि अगर मैं इस कंपोनेंट को दोबारा कहीं और इस्तेमाल करना चाहूँ तो उसके स्टाइल भी क्या उसके साथ ही आ जाए, बनस्बत जिसके कि मैं एक बड़ी स्टाइल शीट हो जो पूरी एप्लीकेशन के ऊपर लगे, उसके अंदर वो टेबल का स्टाइल डिफाइन हो। तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए सबसे अच्छा बेहतर तरीका क्या है कि मैं स्टाइल को कंपोनेंट्स के साथ इनकैप्सुलेट कर दूँ। इसके दो तरीके हैं। कंपोनेंट का जो हमारा जो टैग है, इसके अंदर डेकोरेटर है, इसके अंदर क्या हमारे पास स्टाइल्स होती हैं। स्टाइल के अंदर आप डायरेक्टली स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मेंशन किया कि हमने डॉट कार्ड करके स्टाइल मेंशन कर दिया, डॉट टाइटल करके स्टाइल को मेंशन कर दिया। इसे कहते हैं इनलाइन स्टाइल। आपने सारे के सारे बता दिए, और ये स्टाइल क्या होंगे? ये जो गिवन टेम्पलेट है इसके अंदर अप्लाई हो जाएंगे। और दूसरा बेहतर तरीका क्या है कि हम क्या करें? हम स्टाइल URLs को इस्तेमाल करें। हम अपने स्टाइल को स्टाइल शीट के अंदर CSS फाइल के अंदर क्या करें? हम डिफ़ाइन करें और उसको हम अपने कंपोनेंट के साथ रख लें। अब तक जितने भी हमने कंपोनेंट्स बनाए वो हमने किसके थ्रू बनाए? हमने CLI के थ्रू बनाए। और CLI आम तौर से जब आप उसमें कंपोनेंट जनरेट करते हैं तो वो क्या करती है? वो स्टाइल .css फाइल आपके लिए बना देती है, .html फाइल आपके लिए बनाती है, .ts फाइल आपके लिए बनाती है। आइए अब ज़रा कोड की तरफ चलते हैं। ये हमारी पिछली एग्जांपल्स हैं जो हमने किया है काम जिन पे। तो हमारे पास ऐप स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट है, और इसके अंदर क्या है? हमारे पास ये CSS थी, स्टूडेंट लिस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट CSS। मैंने इसमें क्या है कि मैंने इसमें कुछ स्टाइल डिफाइन कर दी है। पहले ये सारे स्टाइल डिफाइन नहीं थे, हमारे पास एक सादा सा टेबल था जिसके अंदर वो लिस्ट प्रिंट हो रही थी, और अब मैंने क्या किया? ये सारे स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर दिए। और अब जब मैं इनको सेव करके कंपाइल करके चलाऊँगा तो मेरे पास अब आउटपुट किस तरह कुछ हो गया। अब मैं देखूँ तो जैसे स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट उसमें क्या .css फाइल है, इसके अंदर उसका TS फाइल है, और TS फाइल के अंदर यहाँ पे ये CSS मेंशन है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हमारा स्टूडेंट मॉनिटर का कंपोनेंट था, इसके अंदर क्या है? CSS फाइल डिफाइन है, उसमें उससे रिलेटेड कंपोनेंट स्टाइल मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको जाके ज़रा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि भाई इन स्टाइल से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये हमारी एप्लीकेशन हो गई। तो अब ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेटेड हो गई है पहले से ज़्यादा। हमने टेबल को फॉर्मेट कर दिया है, हमने एक हेडर लगा दिया है, टेबल के अंदर जो है डिफरेंट स्टाइल लगा दिए रोज़ के। इमेज के ऊपर हम हाथ रखते हैं तो क्या ये कर्सर की शक्ल आ रही है इसमें, पहले ऐसे ही नहीं था। सही, सारे आइकन्स को हमने सही कर दिया है, सम और से बेहतर कर दिया। इसमें जो बात देखने की है वो इम्पॉर्टेंट क्या है? वो ये बात देखने की है कि मैंने स्टूडेंट लिस्ट का जो कंपोनेंट था उसी के अंदर उसके सारे एसोसिएटेड स्टाइल रखे हैं। ये सारे जो स्टाइल दिख रहे हैं स्टूडेंट लिस्ट के, ये मैंने इसीलिए रखे हैं। अब क्या ये जितना भी हमारा कंपोनेंट है ना, इससे रिलेटेड जो भी स्टाइल है वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे यहाँ मौजूद है। तो अगर कल मैं ये अपने स्टूडेंट लिस्ट कंपोनेंट को कहीं और इस्तेमाल करना चाहूँ तो मेरे लिए क्या होगा? जब मैं इसको कॉपी करूँगा तो उसके साथ उसका स्टाइल, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी कॉपी हो जाएंगी।
आइए हम अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।